अथ श्री किलक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि अर्ध चंद्रधारी दिव्य तीन नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेदत्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के साप उत्कीलन आदि सबको समझ कर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना जो भी मोक्ष का भागी होता है, इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती है और केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। न ऐसा कोई मंत्र है, न औषधि जिससे जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाए। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंडिका देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ करने से अक्षय पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए निःसंदेह जो पुरुष सावधान होकर श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती को सेवा में सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए किलित किया, इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु की होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को कितना धुना गर्दन में सर की तो मुश्किल हो जाएगी। उल्टी होने लगी हमरा। पूजा का साधारण थी। दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए किलित किया, इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु ही होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके प्रारंभ करें, बिना समझे पाठ करने में विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करें। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे तेरे कृपा प्रसाद से ही, वे सब तेरे कृपा प्रसाद से ही है। अतः यह जप करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। काम बात है। वो को ये भला कलर को किया है।